हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वननेस एजुकेशन। आज न्यू फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए 29 मई के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है बलवीर सिंह सीनियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद फैक्ट के साथ, पंजाब सरकार ने आखिरकार टिप्परियल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के स्वच्छ पुरस्कार प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? राइट आंसर है अमृतसर सेन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबल पुरस्कार विजेता अमृतसर सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के स्वच्छ पुरस्कार प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही डिमांड पर इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर का बेस्ट कंटेंट देने का हमारा प्रयास सफल रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? राइट आंसर है विद्युत मंत्रालय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में भी योगदान देगा। ये देश में ऊर्जा संबंधित बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ाने के हमारे लक्ष्य को में मदद करेगा। विद्युत मंत्रालय के मंत्री श्री RK सिंह जी हैं, जो कि विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के भी मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? राइट आंसर है सीरिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95% मत प्राप्त मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल आलम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। और सीरिया की कैपिटल डेमस्कस और करेंसी पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस IIT संस्थान ने शोधकर्ता ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए
कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल ही के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय एनवी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर NR राव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनवी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD लॉन्च किया है? राइट आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बताया कि DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिली है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 1987 बैच के ISO जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है? राइट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केंद्र सरकार ने 1987 बैच के ISO जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पद संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो कि सर्दी में जम्मू है और जो गर्मी में श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 9, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष की पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? आंसर है अमेजन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अमेजन और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की। इसके तहत अमेजन ने $8.45 अरब में MGM का अधिग्रहण करेगी। MGM स्टूडियोज़ की स्थापना मार्कस लोएस और लुइस B मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेजन ने कहा है कि वे MGM की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों की एक नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य सरकार के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है हरियाणा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। ये अधिकार 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था।
सो फ्रेंड्स, हमने डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 10 तक फिनिश कर लिए हैं। इस तरह के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन और वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वननेस एजुकेशन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।